अस्सलामुअलैकुम। मैं वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खैरियत और हिफ्ज़ ओमान से रखे, आमीन। आज जो है मैं आपको ट्राउज़र में जो है इलास्टिक डालना बताऊंगी और बहुत ही आसान तरीके से। और जो बिगनर्स बच्चियाँ हैं, ट्राउज़र में इलास्टिक डालना बहुत मुश्किल लगता है उन्हें। वो नेफ़ा बनाती हैं फिर इलास्टिक डालती हैं। अब बगैर नेफ़ा बनाए जो है इलास्टिक डाले। ये मैंने ट्राउज़र जो है पहले पूरा स्टिच कर लिया। इसकी कटिंग मैंने पिछली वीडियो में आपको बताई है बिल्कुल डिटेल से। बगैर जो है ना ये साइड की सिलाई वाला है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल ट्राउज़र है, कोई ये पैंट ट्राउज़र नहीं है। सिंपल ट्राउज़र, फ्रंट बैक इसका बिल्कुल एक जैसा है, कोई बड़ा छोटा नहीं है, ठीक है। आपने सबसे पहले जो है इसकी सिंगल फोल्डिंग करनी है, बड़ा टांका कर लेना है और सिंगल फोल्डिंग करनी है। सिंगल फोल्डिंग करते आपने सिलाई लगाते जाना है और ये बिल्कुल रफ सिलाई है। इस सिलाई लगाने का ये फ़ायदा होगा कि जब आप डबल फोल्ड नेफ़ा करेंगे तो आपको जो है इलास्टिक डालते वक्त मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि जो है ना काफ़ी मुश्किल होती है। फिर जब आप पहले फोल्ड ना किया हो तो आपको फोल्ड करने में फिर काफ़ी मुश्किल पेश आती है, ठीक है। फिर आपने इलास्टिक जो है आपने अपनी वेस्ट के हिसाब से भी नाप सकती हैं। नहीं तो आप जो है आपका ट्राउज़र अगर स्टिच हुआ हुआ है उसके ऊपर आप डबल इलास्टिक करके आप जो है रख के फिर उसके नाप से बिल्कुल आधा इंच जो है आपने फालतू रखना है और उसको कट करके आपने सिलाई लगा लेनी है, जैसी मैंने आपको बताई है। और दूसरा तरीका ये है कि आपने जितनी आपकी ये ट्राउज़र की वेस्ट है, पूरा जितना आपका सिला है, पूरी इलास्टिक आपने रखनी है पूरे ट्राउज़र के अकॉर्डिंग। और फिर उसका जितना आया उसको आपने डबल करके आपने जो ये देखें हमारा पूरा आ गया और यहाँ से कट कर लेना है, ठीक है। पूरा कट करके आपने इसको जो है जोड़ लगा लेना है। इस तरह भी कर सकती हैं, दूसरी तरह भी आप सिले हुए ट्राउज़र के ऊपर रख के कर सकती हैं, ठीक है। ये मेरा जो है ट्राउज़र की इलास्टिक है 16 इंच है। मैंने इसको जो है ना वेस्ट के हिसाब से नाप के मैंने कट करके इसको टांका लगा लिया सिलाई, ठीक है। अब आपने जो है ये सिलाई जो हमारी आसन की सिलाई है, हमने ये जॉइंट की हुई है, डबल फोल्ड भी किया हुआ है। आपने इस तरह रखना है और बिल्कुल इलास्टिक के जो है बराबर बिल बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करना। और सिलाई आपने बस ये ज़हन में रखना है आपकी सिलाई इलास्टिक के ऊपर ना आए, बिल्कुल जो है इलास्टिक के साथ साथ सिलाई लगे कपड़े के ऊपर। और दूसरी बात का ये ध्यान रखना है कि आपने जब सिलाई शुरू करनी है तो आपका इलास्टिक बिल्कुल वो बल ना हो, बिल्कुल सीधा हो। आपने पहले ये चेक कर लेना है, क्योंकि बल होगा तो फिर जब आप सिलाई लगाएंगे तो आपका बल आएगा। बस आपने ये जो है ना आपका पूरा जो है ना गोल इलास्टिक होना चाहिए जिस तरह आपने उसको जोड़ लगाया है, ठीक है। फिर इस तरह आपने रखते जाना है स्लो स्लो। और आपने जो है ना शुरू में ज़ाहिर है बिगनर्स को मुश्किल होती है। अब देखें, अब जब आप इस तरह डबल फोल्ड करके रखेंगी, कपड़ा भी फोल्ड करेंगी, इलास्टिक को भी पकड़ेंगी तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। और ख़ासकर बिगनर्स तो फिर परेशान हो जाती हैं, वो डर जाती हैं कि अब हमसे नहीं ये डल रही इलास्टिक तो हम कैसे डालें, ठीक है। कोई मसला नहीं है, परेशानी की बात नहीं, आप इस तरीके से डालें। आपको इंशाल्लाह बहुत प्यारी आप प्रोफेशनल तरीके वाली इलास्टिक डालेंगी जैसा कि टेलर डालते हैं। आपने इस तरह इलास्टिक जो है सीधी करते जाना है और साथ साथ कपड़े के ऊपर जो है ना फोल्डिंग करके आपने सिलाई लगाते जाना है। बस यही बात ध्यान रखनी है कि इलास्टिक के ऊपर आपका कहीं से भी जो है ना सिलाई ऊपर ना आए। अगर सिलाई आएगी ऊपर तो ज़ाहिर है आप जब इलास्टिक को खींचेंगी तो आपकी इलास्टिक नहीं खींचेगी, ठीक है। आपने इस तरह पूरा करते जाना है। और यहाँ पे देखें अब इलास्टिक हमारी थोड़ी सी बची है और कपड़ा काफ़ी है, तो आपने इसको हल्के से हाथ से इस तरह खींचते जाना है और सिलाई लगाते जाना है, ठीक है। आपके खुद ब खुद इलास्टिक जो है पूरी हो जाएगी आपके नेफे के अंदर। और फिर आपका जो है ये पिछला जो है आसन की सिलाई है वो भी आपकी एग्जैक्ट जो है ना सिलाई के ऊपर सिलाई आनी चाहिए। सिलाई में अगर हेर फेर हो जाए, आगे पीछे मतलब हो जाए सिलाई, तो आपके ट्राउज़र की जो है फिर शेप जो है ख़राब हो जाती है। आप जब पहनते हैं तो ट्राउज़र आगे पीछे होने का डर होता है, एक तरफ घूम जाता है। आपने हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी सिलाई जो है आसन की फ्रंट वाली भी और बैक वाली भी बिल्कुल सिलाई के ऊपर सिलाई, जब हम नेफा फोल्ड करते हैं तो सिलाई के ऊपर सिलाई आए, ठीक है। इस तरह आपने ये देखें पूरी मैं इलास्टिक डालती जा रही हूँ और पूरा जो है मेरा जो है ना नेफा भी फोल्ड होता जा रहा है और इलास्टिक भी अंदर कवर होती जा रही है। और आखिर में आके जो है खुद ब खुद देखें हम मेरी इलास्टिक बिल्कुल पूरी हो जाएगी। आई होप मैं आपको जिस तरह डिटेल से समझा रही हूँ आराम से आपको समझ आ रही होगी कि कोई मुश्किल नहीं है, आप आराम से इलास्टिक डाल सकती हैं बिल्कुल किसी परेशानी के बगैर,
ठीक है, ये देखें कि ये मेरी पूरी इलास्टिक जो है डल गई। आपने फिर जो है जो चुन्नट है वो आपने बिल्कुल बराबर करनी है। बराबर करके आपने जो है सिलाई जो हमारी आसन वाली सिलाई है, बिल्कुल ये देखें दोनों आसन वाली सिलाइयाँ आपने यहाँ से इस सिलाई को पकड़ना इस तरह और दूसरी सिलाई को इस तरह पकड़कर आपने जो है इलास्टिक को इस तरह खींचना है और देखना है कि अगर तो ये बराबर है तो ठीक है। ये देखिए मेरा थोड़ा सा जो है एक साइड बड़ी आ रही है। आपने इस तरह उसको चुन्नट को घुमा-घुमा के आपने बराबर करना है। फिर देखें, फिर दोबारा मैंने उसी तरह दोनों सिलाइयों को पकड़ा है तो मेरी इलास्टिक बिल्कुल एक्यूरेट आ गई, कोई बड़ा छोटा नहीं है, बराबर है। फिर आपने जो है इसके ऊपर जो दरमियान वाली सिलाई है वो थोड़ी-सी सिलाई का टाँका बड़ा कर लेना है और फिर जो इसको इलास्टिक को खींचना है। कपड़े को इतना नहीं खींचना, बस आपने इलास्टिक को खींचना है, कपड़ा आपने उसी जगह पड़ा रहने देना। अगर कपड़े को खींचेंगी तो आपका ज़ाहिर है सिलाई आसन वाली आगे-पीछे होने का डर है। आपने जो है इलास्टिक को खींचना है, ठीक है? दोनों तरफ से आपने खींच के सेंटर की सिलाई जो है लगाते जाना है, आराम-आराम से और सिलाई आपकी जो है बिल्कुल नीट एंड क्लीन और प्रोफेशनल तरीके से भी जो है ना इसी तरह इलास्टिक डालते हैं। आपको जो है फर्स्ट टाइम डालने में थोड़ी-सी मुश्किल होगी, ज़ाहिर है बिगिनर्स जब फर्स्ट टाइम काम करते हैं तो उन्हें मुश्किल होती है। जब आहिस्ता-आहिस्ता आप जब प्रैक्टिस करेंगी तो आपको आसानी होगी और ये बिल्कुल 5 मिनट लगते हैं ये इलास्टिक डालने में। आई होप आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। ये देखें बिल्कुल कितनी नीट तरीके से इलास्टिक डली है, कोई बीच में चुन्नट नहीं आई, कोई झोल नहीं आया, किसी किस्म की परेशानी नहीं हुई। ठीक है, अब मैं आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह जो है और तरीके से भी इलास्टिक डालना बताऊँगी और जो है जो फ्रंट प्लेन और बैक इलास्टिक हम किस तरह डालते हैं वो मैंने पहले भी आपको एक ट्राउज़र स्टिच करने की वीडियो बताई है। आपको फिर सिर्फ़ सेपरेट बताऊँगी कि हम किस तरह फ्रंट और प्लेन इलास्टिक डालते हैं, फ्रंट प्लेन रखते हैं और बैक इलास्टिक डालते हैं। चलें जी, अब मुझे नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें। अपना और अपने प्यारों का ख़्याल रखें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।